हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो कैसे हो आप सभी? और अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। जो 2024 है ईयर, वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहे। आई विश ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और आपका जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चलती रहे इस साल में, और आप ज़रूर सिलेक्शन लेकर जाए, ये मेरी दुआ है, ये मैं प्रे करती हूँ गॉड से। ठीक है, चलो तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लांट किंगडम चैप्टर हम एनसीईआरटी वन शॉट कर रहे थे, जिसका पहला पार्ट चैनल पे आ चुका है और आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। आप ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोस के लिए भी मुझे रिस्पांस देते रहिए। मैं आपके लिए पूरा एनसीईआरटी की जो है हमारी वो वन शॉट लेकर आऊँगी पूरे सिलेबस की। तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, और एक और चीज़ बता दूँ, इन वीडियोज़ की जो भी पीडीएफ्स हैं वो आपको मेरे वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ स्पेशली। और आप वैसे भी सर्च कर सकते हैं प्रतिभा यादव बायोलॉजी के नाम से। ठीक है, देखो सबसे पहले ब्रायोफाइट जो है हमारा आज का टॉपिक, उस टॉपिक के अंदर देखिए काफ़ी सारे यहाँ से पीवाईक्यू बने हैं, हमने साथ साथ डिस्कस करा हुआ है सारा कुछ। हैबिटेट देख लेते हैं कहाँ कहाँ मिलते हैं। सबसे पहला जो है ये कहाँ मिलेंगे आपको, ब्रायोफाइट्स में क्या क्या इंक्लूड करा जाता है। सो ब्रायोफाइट्स इंक्लूड व्हाट, मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स आते हैं इसमें। ठीक है, एंड दे आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन द हिल्स। ये आपको हिली एरिया में मिलेंगे जहाँ पर मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस होती है। ठीक है, तो हैबिटेट में आपको क्या याद रखना है, हैबिटेट में आपको याद रखना है इनको मॉइस्ट, ठीक है, शेडी प्लेसेस चाहिए होती है। ठीक है, ये याद रखना। और आप डैम्प प्लेसेस भी लिख सकते हैं। डैम्प मीन्स जहाँ पर वही है पानी हो और सॉइल हो, उस वाली कंडीशन को बोलते हैं, जो थोड़ी सी गीला कीचड़ टाइप होता है ना, वहाँ पर मिलता है। ठीक है, उसके बाद ये कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं लिवर वर्ड्स की, है ना। राइक मार्केंशिया का है ये। नेक्स्ट डायग्राम जो है आपका ये है फ्यूनेरिया का, ये है स्फेग्नम का। तो ये हम आगे आगे जैसे जैसे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे फिर मैं आपके साथ ये डिस्कस कर दूंगी। ठीक है, चलिए तो हमने अभी तक क्या देखा है, हमने देखा है ब्रायोफाइट्स का जो हैबिटेट है वो क्या होता है। दे आर फाउंड इन मॉइस्ट शेडेड प्लेसेस इन द हिल्स। और ब्रायोफाइट्स में इंक्लूड क्या क्या होते हैं, मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखो। ब्रायोफाइट्स को बोला जाता है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। इनको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इसीलिए बिकॉज ये रहते तो लैंड पर है ना, बिकॉज दीज प्लांट लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ये आपको मिलेंगे कहाँ पर, लैंड पे, बट जो रिप्रोडक्शन है इनमें उसके लिए वाटर की नीड होती है। ठीक है, पानी की, फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर भी क्या है, व्हाट इज द डिपेंडेंस ऑफ वाटर, फॉर द मूवमेंट ऑफ मेल गेमीट। इनमें जो मेल गेमीट है ना उसका नाम होता है एंथरोजॉइड, तो वो मूव करता है थ्रू वाटर। ठीक है, इस वजह से ये आपको, इसीलिए तो इनका हैबिटेट देखो कहाँ मिल रहे हैं, मॉइस्ट शेडी एंड डैम्प प्लेसेस में, जहाँ पे पानी हो आसपास, वाटरफॉल के आसपास, हिली एरिया में, वहाँ मिलते हैं। ठीक है, और ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, ब्रायोफाइट्स वही एम्फीबियंस क्या होते हैं, एम्फीबियंस वही तो एनिमल्स होते हैं ना जो पानी में भी मिल रहे हैं और लैंड पे भी मिल रहे हैं, इसीलिए इनको प्लांट किंगडम का एम्फीबियन बोला गया है। ठीक है, उसके अलावा देखो फिर से यहाँ बता रखा है हैबिटेट, ये आपको कहाँ मिलेंगे, डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडी लोकेलिटीज, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये लाइन नीट में आ चुकी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ना सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स थे जो हमारे रॉक्स पर आकर ग्रो हुए और उन्होंने धीरे धीरे रॉक्स की वेदरिंग करवा के क्या बनवाई, सॉइल। तो यहाँ पे लिखा है दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स। जो रॉक्स होते हैं ना उस रॉक्स पर आकर ये ग्रो हुए धीरे धीरे, और रॉक्स की धीरे धीरे इन्होंने क्या कराई है, वेदरिंग, रॉक्स टूटा है, फिर क्या बनी है, सॉइल, और फिर उसके बाद क्या आकर ग्रो होने लगे हैं, हर्ब, श्रब, ट्रीज, प्लांट्स। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबल है प्लांट सक्सेशन के लिए। प्लांट सक्सेशन का मतलब होता है जैसे जैसे प्लांट इवॉल्व हुए अर्थ पर, उसके लिए। ठीक है, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पीवाईक्यू बन चुका है, इसको याद रखिएगा आप। ठीक है, दिस इज पीवाईक्यू वाला पार्ट। सॉरी, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोला हुआ है कि जो प्लांट बॉडी होती है ना ब्रायोफाइट में, वो डिफरेंशिएटेड है मोर एज कंपेयर टू एल्गी। एल्गी से वो थोड़े से एडवांस है। ठीक है, एल्गी तो बिल्कुल सिंपल था, इसीलिए तो हमने एल्गी को सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा है प्लांट किंगडम में। हम सिंपल से एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो सबसे सिंपल है एल्गी। एल्गी से थोड़ी सी इनकी बॉडी क्या होती है, एडवांस होती है, थोड़ी सी आप बोल सकते हो मोर डिफरेंशिएटेड होती है। ठीक है, इट इज थैलस लाइक, है ये थैलस की जैसी ही, प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट, मतलब ये आपकी ऐसे भी हो सकती है, अर्थ के साथ साथ सपोर्ट के लेकर ग्रो कर रही है, और इरेक्ट भी हो सकती है, मतलब ऐसे ऊपर की तरफ। ठीक है, तो प्रोस्ट्रेट हम किसको बोलते हैं, जो भी चीज़ ऐसे नीचे 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 चल रही है। ठीक है, और हम क्या बोल सकते हैं, ये किस तरह की है, इरेक्ट भी है। ठीक है,
और हम क्या बोल सकते हैं, ये सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड भी हो सकती है। सबस्ट्रेटम मतलब कोई भी बेस, कोई रॉक है, सॉइल है, कोई दूसरा प्लांट है, उस पे सबस्ट्रेटम बेस को बोला जाता है। तो ये बेस का सहारा लेते हुए उसके ऊपर ग्रो करती है। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या बोला हुआ है यहाँ पे, मैं आपको थोड़ा सा बॉडी के बारे में पहले बता देती हूँ। इनकी जो बॉडी है उसमें दो फेजेस होते हैं, एक होता है गेमिटोफाइट और दूसरा होता है स्पोरोफाइट। ठीक है, तो जो इनका डोमिनेंट फेज है ना वो है गेमिटोफाइट, ये डोमिनेंट बॉडी है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये अपना डोमिनेंट इसमें मतलब क्या कहते हैं, निकालते हैं। ठीक है, और ये स्पोरोफाइट है, ये डिपेंडेंट होता है किस पर, गेमेटोफाइट पर। इट इज डिपेंडेंट ऑन गेमेटो। और गेमेटोफाइट्स की प्लॉइडी हमेशा एन होती है और स्पोरोफाइट्स होते हैं 2n। ठीक है, तो गेमेटोफाइट जो है ना वो तो बॉडी बनाएगा पहले, उसमें ना रूट लाइक स्ट्रक्चर लगेंगे। रूट है नहीं एक्चुअल, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये भी लीफ है नहीं, लीफ के जैसे हैं, और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो इन रूट लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, राइजोइड्स, इन्हीं के लिए बोला गया है। तो क्योंकि ये गेमेटोफाइट का पार्ट है, ये पूरी बॉडी जो है इनकी गेमेटोफाइट का पार्ट है, तो इसकी प्लॉइडी भी क्या होगी, एन। जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है उसकी प्लॉइडी भी क्या होगी, एन। जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है उसकी प्लॉइडी भी क्या होगी, एन। ठीक है, और ये है आपका स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जो बनता है वो कैसे बनेगा वो आगे बताया जाएगा, और वो बनने के बाद किस पे डिपेंडेंट होता है, गेमेटो पर। सो द मेन डोमिनेंट बॉडी इज गेमेटो विच इज हैविंग प्लॉइडी एन। वो सारा बॉडी बनाती है, उसमें राइजोइड्स निकलते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, उसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, फाइलॉइड्स बोलते हैं उनको। ठीक है, वो एनसीईआरटी में दे नहीं रखा है पर मैं आपको बता देती हूँ। और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर को कॉलॉइड बोला जाता है। तो ये सारे ही गेमेटोफाइट का पार्ट है, इसलिए इन सब की प्लॉइडी क्या होती है, एन। ठीक है, अब ये दिखते कैसे वो देख लो आप। देखो ये जो नीचे आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना इस डायग्राम में, ये सब राइजोइड्स हैं, और ये पूरी जो बॉडी आपको दिख रही है ना, दिस एंटायर बॉडी, ये गेमेटोफाइट है। ठीक है, ये क्या है, गेमेटोफाइट। सो गेमेटोफाइट जो है उसकी प्लॉइडी क्या होगी, पूरे की एन। तो राइजोइड्स की भी प्लॉइडी क्या होगी, एन। ठीक है, तो ये तो हो गया लिवरवर्ट। ये ऊपर वाले प्लांट्स कौन से, लिवरवर्ट्स, ये सब दोनों, ये मार्केंशिया है। ठीक है, मेल फीमेल। ये है मॉसिस। मैंने आपको बताया ना हम इस चैप्टर में ब्रायोफाइट्स के अंदर दो ग्रुप्स पढ़ेंगे, लिवरवर्ट एंड मॉसिस। तो ये कौन है, मॉस। तो आप देख रहे हो इसमें नीचे वाला जो पार्ट है, इतने पार्ट को बोला गया है गेमेटोफाइट। उसी से ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं जिनको बोलते हैं फाइलॉइड। आप अपने एनसीईआरटी में इसको लेबल कर लो, पर ये आएगा नहीं क्योंकि ये टर्म्स है नहीं, ये समझाने के लिए बताया गया है। ये जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर मेन एक्सिस बोला है इसको कोलॉइड बोलते हैं, और ये राइजोइड है, ये क्या है, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, है ना, दिख रहे हैं रूट लाइक। इतना पार्ट पूरा ये नीचे नीचे का ये इनका गेमेटोफाइट है। ठीक है, क्या है, गेमेटोफाइट। तो इसमें हर पार्ट की, चाहे वो फाइलॉइड हो, कोलॉइड हो, राइजोइड हो, हर पार्ट की जो प्लॉइडी होगी वो होगी एन, एन, एन। ठीक है, उसके ऊपर देखो ये लग रहा है स्पोरोफाइट, ये वाला इतना पार्ट, इसको स्पोरोफाइट बोला है एनसीईआरटी में, देख रहे हो ना। और स्पोरोफाइट जो होता है वो डिपेंडेंट है कि नहीं गेमेटो पे, डिपेंडेंट है, आप देख सकते हो, इट इज डिपेंडेंट ऑन गेमेटोफाइट, इसीलिए इनकी प्लॉइडी क्या है, 2n। सो द बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू 2 phases। द गेमेटोफाइट इज द डोमिनेंट वन, ठीक है, एंड स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन किस पे, गेमेटो पे। किस किस चीज के लिए, फॉर शेल्टर एंड फॉर नरिशमेंट। ठीक है, आगे देखो इसमें भी देख सकते हो आप, ये स्फेग्नम है, ये मेन एक्सिस जो है इसकी, इसको कोलॉइड बोल देंगे, है ना। जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये फाइलॉइड हो गए, और जो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो राइजोइड्स हो जाएंगे। नीचे दिखा नहीं रखे इसमें, पर राइजोइड्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सॉरी तो हम यहाँ पढ़ रहे थे कि देखो इनमें ना रूट क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो हमने ये पढ़ लिया था ना, बॉडी इज अटैच टू दी सबस्ट्रेटम। वो इरेक्ट भी हो सकती है, प्रोस्ट्रेट भी हो सकती है, मतलब वो एक तरह से स्प्रेड भी हो सकती है और सीधी खड़ी भी हो सकती है। दे लैक ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स। इनमें ट्रू रूट, स्टेम, लीफ नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्वेश्चन, हर चीज़ को समझते हुए चलो। वाई दे लैक ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ, बिकॉज दे लैक वैस्कुलर टिश्यूज। इनके पास जाइलम एंड फ्लोएम नहीं है। तो जब तक जाइलम और फ्लोएम नहीं होता, उस तरह के रूट को, उस तरह के स्टेम को, उस तरह के लीफ को हम ट्रू नहीं बोलते हैं। ठीक है, वो बेशक रूट जैसा काम कर रहा है, स्टेम जैसा काम कर रहा है, लीफ जैसा काम कर रहा है, बट वो ट्रू नहीं है हमारे नेचर में। ठीक है, क्योंकि क्यों नहीं है ट्रू, बिकॉज दे लैक वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। दे मे पोजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। इनमें रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, जो मैंने आपको बता दिया। रूट लाइक को राइजोइड्स बोलते हैं, लीफ लाइक को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइलॉइड, और स्टेम लाइक को कोलॉइड। द मेन प्लांट बॉडी
ऑफ द ब्रायोफाइट। जो मैंने आपको समझाया वो सारा कुछ यहाँ है। जो मेन प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट्स की वो कैसी है, हैप्लॉइड, है ना। इट प्रोड्यूसेस गेमीट्स एंड हेंस कॉल्ड गेमेटोफाइट। अब देखो ये जो मेन प्लांट बॉडी है गेमेटोफाइट, ये आगे क्या बनाएगा, गेमीट, नाम से पता चल रहा है। तो गेमीट्स की प्लॉइडी भी तो एन होती है ना, कितना बढ़िया लिंक है। गेमेटोफाइट विल फॉर्म गेमीट्स, और गेमेटोफाइट भी एन है और गेमीट्स भी एन होती है। तो ये बनेगा कौन से डिवीजन से, फटाफट बताइए मुझे, कौन से डिवीजन से बनेगा, माइटोसिस से, है ना, इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी बेटा लाइक जरूर कर देना। ठीक है, आगे देखो, जो स्पोरोफाइट है वो क्या बनाता है, स्पोर, और स्पोर भी एन होते हैं, गेमीट भी एन, स्पोर भी एन। तो ये कौन से डिवीजन से बनेगा, मियोसिस से। ये बेसिक्स हैं ब्रायोफाइट्स के, और अगर ये समझ आ गए तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट टेरिडोफाइट्स में होता है, वो आपको समझ आ ही जाएगा। ठीक है, सो ब्रायोफाइट्स के अंदर मेन बॉडी है गेमेटोफाइट, वो डोमिनेंट है, वो गेमीट्स बनाती है माइटोसिस से, और स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गेमेटोफाइट, वो स्पोर्स बनाता है मियोसिस से, क्योंकि मियोसिस ये 2n है और ये n, तो रिडक्शनल होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब कुछ यहाँ लिखा है, पढ़ लेते हैं। सॉरी, देखो क्या कह रहे हैं, द सेक्स ऑर्गन, देखो इसमें लिखा है द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड, गेमेटोफाइट हैप्लॉइड है, इट प्रोड्यूसेस गेमीट, हेंस इट इज कॉल्ड एज गेमेटोफाइट। द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टी सेलुलर, the male sex organ is antheridium and it produces biflagellated antherozoids. The female sex organ is archegonia, it is flask shape and produces single egg. ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ। मेन बॉडी है ना, यही बोला है कि गेमेटोफाइट जो है ब्रायोफाइट में वो मेन बॉडी है, थोड़ा सा समझाना पड़ेगा आपको, है ना, हैप्लॉइड होती है। इसमें लगते हैं सेक्स ऑर्गन्स, क्योंकि ये गेमीट्स बनाएंगे, अभी आपने पढ़ा था गेमीट्स बनेगी, तो गेमीट्स सीधा थोड़ी बनेगी, सेक्स ऑर्गन्स पहले लगेंगे, तो ये खुद एन है तो सेक्स ऑर्गन भी एन होंगे। अब जो मेल सेक्स ऑर्गन है ना उसको हम बोलते हैं एंथ्रीडियम, ठीक है, उसकी प्लॉइडी एन। फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम बोलते हैं आर्कीगोनिया, उसकी भी प्लॉइडी एन। उसके अंदर बनती है मेल गेमीट जिसका नाम है एंथ्रोजॉइड्स, एंथेरोजॉइड, ठीक है, और इसके अंदर बनती है फीमेल गेमीट जिसका नाम है एग। ठीक है, फीमेल गेमीट एन, है ना, ये तो गेमीट्स तो हमेशा एन ही होती है। अब जो एंथेरोजॉइड है ना, वो एंथेरोजॉइड एक्चुअल में कैसा है, इट इज बायफ्लैजिलेटेड स्पाइरली कॉइल्ड, ऐसे 2 फ्लैजिला होते हैं, ये एंथेरोजॉइड है। तभी तो ये फ्लैजिला की मदद से ही तो मूव करके पानी के थ्रू जाएगा, इसीलिए तो इनको एम्फीबियंस बोलते हैं, बिकॉज एंथेरोजॉइड्स नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। तो ये मूव करके फीमेल के पास जाता है और फर्टिलाइजेशन करवा देता है, एग को फर्टिलाइज करवा देता है, और ये फर्टिलाइजेशन होती है आर्कीगोनिया के अंदर। आर्कीगोनिया ऐसे फ्लास्क शेप का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर यहाँ पर एग मिलता है। ठीक है, तो यहाँ ये जो मेल गेमीट है ना, एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम होता है ऐसा क्लब शेप, इसके अंदर एंथेरोजॉइड्स बनते हैं। ठीक है, तो एंथेरोजॉइड बन रहे हैं यहाँ पर, ये एंथेरोजॉइड निकलकर आर्कीगोनिया के अंदर जाते हैं और उसको फर्टिलाइज कर देते हैं। ठीक है, और ये हो जाती है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन किस तरह की हुई, इंटरनल, है ना, कभी भी एक्सटर्नल नहीं है। ओनली मेल विल गो थ्रू वाटर बट फीमेल गेमीट एग विल ऑलवेज रिमेन इनसाइड द आर्कीगोनिया ओनली एंड इट विल गेट फर्टिलाइज बाय द एंथेरोजॉइड, द मेल गेमीट। ठीक है, यही बोला है देखो एनसीईआरटी में, राइट। तो सेक्स ऑर्गन्स क्या है, और सेक्स ऑर्गन का नेचर समझिए। सेक्स ऑर्गन का नेचर का कैसा बताया है एनसीईआरटी में कि सेक्स ऑर्गन्स जो है इनके पास वो मल्टी सेलुलर है। ऑब्वियसली इतने सारे सेल्स आपको दिख रहे हैं इसमें, तो ये मल्टी सेलुलर ही तो हुआ। ठीक है, ये बोला गया एनसीईआरटी में। सॉरी, तो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो कैसे हैं, मल्टी सेलुलर। मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथ्रीडियम, इट प्रोड्यूसेस बायफ्लैजिलेटेड एंथेरोजॉइड। फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्कीगोनियम, वो फ्लास्क शेप की है, इट प्रोड्यूसेस अ सिंगल एग। सारी लाइनें आपको यहाँ क्लियर हो गई है। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम, इट प्रोड्यूसेस मेल गैमीट एंथेरोजॉइड विच इज बायफ्लैजिलेटेड, 2 फ्लैजिला है तो बायफ्लैजिलेटेड बोल देंगे। ठीक है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्कीगोनिया, उसके अंदर बनता है एग। एग कितना बनता है, सिंगल। ठीक है, और फिर इनकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है। आगे देखो, द एंथेरोजॉइड्स आर रिलीज्ड इनटू वाटर वेयर दे कम इनटू कांटेक्ट विद द आर्कीगोनियम, पानी में निकलेंगे, वहाँ पे वो आर्कीगोनियम के कांटेक्ट में आएंगे। एंड एंथेरोजॉइड फ्यूजेस विद द एग टू प्रोड्यूस जाइगोट। जैसे ही इन दोनों का फ्यूजन होगा क्या बनेगा, जाइगोट, है ना। यहाँ देखो, वंस एंथेरोजॉइड और एग का फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुई, क्या बनता है, गेमीट फ्यूज होती है तो जाइगोट, और जाइगोट कैसी होती है, उसकी प्लॉइडी 2n। जाइगोट आगे क्या बनाती है, एम्ब्रियो, ठीक है, वो भी 2n।
वो आगे क्या बनाता है, स्पोरोफाइट, राइट। तो स्पोरोफाइट कब बनेगा, जब आपके एम्ब्रियो में फर्दर डिवीजन होता रहेगा तब स्पोरोफाइट बनता है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्पोरोफाइट, 2n। तो एक्चुअल में अभी तक जितने आपने एल्गी पढ़ा है या जो भी कुछ पढ़ा है, एल्गी में वो नहीं मिलता था क्या, एम्ब्रियो। सबसे पहले एम्ब्रियो फॉर्मेशन इसमें रिपोर्ट हुई है, इसलिए इनको फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट बोला जाता है, ठीक है। तो यहां तक समझ आ गया ना सबको। अब देखो यहाँ पे बोला हुआ है क्या, मैंने आपको जो बोला था, जैसे कि एल्गी में मैंने आपको बताया था ना कि हमारे पास क्या नहीं बनता था, एम्ब्रियो, क्योंकि एल्गी के अंदर क्या होता था, जैसे ही जाइगोट बनती थी ना उसमें मियोसिस हो जाती थी, ठीक है, और क्या बन जाता था, स्पोर्स, रिडक्शनल डिवीजन हो जाता था ना, स्पोर्स बन जाते थे। तो ये एल्गी का केस बताया मैंने, इसको कंफ्यूज मत करना कोई भी, एल्गी में ऐसा होता था, पर ब्रायो में ऐसा होता है, जाइगोट में मियोसिस ना होकर क्या हो रहा है, माइटोसिस। जाइगोट डज नॉट अंडरगो मियोसिस इमीडिएटली लाइक एज इन एल्गी, बट हेयर इट अंडरगो माइटोसिस, देयरफॉर इट प्रोड्यूसेस एम्ब्रियो। वहां पर एम्ब्रियो नहीं बन रहा था, इसीलिए एम्ब्रियो फॉर्मेशन एल्गी के अंदर एब्सेंट थी, इसीलिए एम्ब्रियो वहाँ पर एम्ब्रियो ना होने की वजह से उसको नॉन एम्ब्रियोफाइट्स बोलते थे। और यहाँ पे सबसे पहले एम्ब्रियो किस में रिपोर्ट हुआ, सबसे पहले एम्ब्रियो रिपोर्ट हुआ इसमें एल्गी ब्रायोफाइट्स में, इसलिए इसको फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट बोला जाता है, ठीक है। आगे देखो तो यहाँ पर क्या बोला है एनसीईआरटी में कि ब्रायोफाइट्स के अंदर जाइगोट डज नॉट अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन इमीडिएटली, है ना, वो तो क्या कर रही है, इक्वेशनल डिवीजन, माइटोसिस में जा रही है और प्रोड्यूस कर रही है एक मल्टीसेलुलर बॉडी जिसको स्पोरोफाइट बोलते हैं, है ना। ये क्लियर है। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा, स्पोरोफाइट। ये बता दिया मैंने आपको। स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं है, वो अकेला नहीं रह सकता, वो अटैच्ड होता है किस पे, फोटोसिंथेटिक गेमेटोफाइट पे, वो गेमेटोफाइट पे ही डिपेंडेंट है और उसी से नरिशमेंट लेता है। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। अब स्पोरोफाइट के अंदर कुछ सेल्स क्या करेंगे, मियोसिस, और वो बनाएंगे हैप्लॉइड स्पोर्स, ठीक है। दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गेमेटोफाइट अगेन। इस पूरे पैराग्राफ को मैं एक बार फिर से समझा रही हूँ आपको, इसकी लाइफ साइकिल का पार्ट है वो, तो आपको समझ आएगा वो, ठीक है। उसके बाद ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाला पार्ट है, इसको हम बाद में देखेंगे पूरा ब्रायोफाइट पढ़ने के बाद, ठीक है। देखिए एक बार वो लाइफ साइकिल समझ लोगे ना तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी कुछ भी, फिर तुम्हें समझ आ जाएगा ये सब कुछ। 1 सेकेंड, देखो एक्चुअल में क्या होता है हमारे पास ब्रायोफाइट्स में, सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है, सबसे पहला क्या होता है, गेमेटोफाइट होता है, ठीक है। गेमेटोफाइट है, जैसे मैं मॉस का एग्जाम्पल ले रही हूँ, ये गेमेटोफाइट है, इसमें नीचे राइजोइड्स है, ठीक है। यहाँ पर लगता है एक मेल ब्रांच होती है, ध्यान से देखो, एक मेल ब्रांच है, एक फीमेल ब्रांच है, ठीक है। ये मैंने गेमेटो बनाया है, मैं पूरी लाइफ साइकिल यहाँ समझा रही हूँ, उसके बाद आपको लिवरवर्ट और मॉसिस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस पर लगता है मेल, ये फीमेल है ना, तो इस पर लगता है फीमेल सेक्स ऑर्गन। 1 सेकेंड, समझते जाइए ध्यान से। इस पे लगता है फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्कीगोनिया, उसके अंदर बनता है एग, और ये है मेल ब्रांच, इसमें लगेगा एंथ्रीडियम, ठीक है। एंथ्रीडियम है ये क्या है, आर्कीगोनिया, आर्कीगोनियम। इसके अंदर क्या बन रहा है, एग, और इसके अंदर क्या बनेंगे, एंथ्रोजॉइड्स, बाइफ्लैजिलेटेड, ठीक है। एंथ्रोजॉइड्स आएंगे और इसको फर्टिलाइज करेंगे, है ना, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ये हर एक के केस में लिवरवर्ट हो या मॉसिस हो, ठीक है, 2 ग्रुप्स है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगी क्या बनेगा बच्चों, बताओ मुझे फटाफट। फर्टिलाइजेशन होते के साथ क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट इज 2n। जाइगोट इज नॉट अंडरगोइंग मियोसिस, वो क्या बना रहा है, माइटोसिस में जा रहा है, और क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो आगे जर्मिनेट करके क्या बना रहा है, स्पोरोफाइट। तो जो स्पोरोफाइट बन रहा है वो भी 2n, ये भी 2n, सब कुछ 2n। तो यहाँ तक का जो पार्ट था ये गेमेटो था n, इसके आगे का सारा पार्ट कैसा है, 2n, ठीक है। अब स्पोरोफाइट जो है वो इसी के ऊपर ही बना है, और कहाँ बनेगा, एग जो है वो फर्टिलाइज हुआ, एग ही तो चेंज हुआ किसमें, जाइगोट में, एग ही किसमें चेंज हुआ, एम्ब्रियो में, और एग ही आगे किसमें चेंज हुआ, स्पोरोफाइट में, ठीक है। तो ये सारा कुछ कहाँ बन रहा है, इसके ऊपर, ठीक है। इस तरह से देखो, ये गेमेटो है, ठीक है, ये नीचे राइजोइड्स हैं, उसके ऊपर ये मेल ब्रांच और ये फीमेल ब्रांच। तो फीमेल ब्रांच के ऊपर आर्कीगोनिया था, उस आर्कीगोनिया के अंदर ही तो ये सब प्रोसेस हुआ, है ना। एग फर्टिलाइज हुआ, यहाँ से एंथ्रोजॉइड ने आके इसको फर्टिलाइज किया, ये जाइगोट बना, ये एम्ब्रियो बना, और इसी के ऊपर स्पोरोफाइट लग गया, जो कि ऐसा होता है, ठीक है। तो ये ग्रीन वाला पार्ट है स्पोरोफाइट,
2n। ये फ्री लिविंग नहीं है, ये डिपेंडेंट होता है। लैंग्वेज एनसीईआरटी की ध्यान से सुनो। स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग attached to the photosynthetic gametophyte, derives nourishment from it. Some cells of the sporophyte undergo reductional division। अब इन्होंने some cells बोल दिए, ये लाइन को ध्यान से याद रखना क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन सी पेपर में आती है। some cells बोला है, all cells नहीं बोला है, some cells बोला है, ठीक है। अब देखो एक्चुअल में होता क्या है यहाँ पर, एनसीईआरटी हर चीज़ डिटेल में नहीं बताएगी ना। ये जो पार्ट होता है ना स्पोरोफाइट का, इसको फुट बोलते हैं। प्लॉइडी सब कुछ 2n करना क्योंकि स्पोरोफाइट का पार्ट है। इसको सीटा बोलते हैं, ये भी 2n। और इस पार्ट को बोलते हैं कैप्सूल, ये भी 2n, ठीक है। सॉरी। कैप्सूल के अंदर आपको मिलती है स्पोर मदर सेल। कौन मिलता है? स्पोर मदर सेल। उसकी प्लॉइडी क्या होगी? 2n। स्पोरोफाइट का पार्ट है भाई सारा ग्रीन वाला। वो स्पोर मदर सेल आगे करती है मियोसिस। तो इस वाली लाइन के लिए एनसीईआरटी में बोला हुआ है सम सेल्स, ये मदर सेल के सेल्स अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस स्पोर्स। और जब मियोसिस से स्पोर बनेंगे तो वो हैप्लॉइड होंगे, और वो हैप्लॉइड फिर जर्मिनेट करके क्या बना देंगे? गेमेटोफाइट, ठीक है। तो अब जो ये गेमेटोफाइट बनता है ना, मैं एक बार इसको थोड़ा सा इरेज करूंगी। ये जो गेमेटोफाइट बनता है, ये समझ आ गया ना आपको? ये स्पोर एन आ गए, और एन किसकी प्लॉइडी होती है? गेमेटोफाइट की। एन यहाँ पर, ये भी एन। जैसे ही एन आ जाएगा मतलब गेमेटोफाइट आ गया। अब ये जो स्पोर्स है ना, ये लिवर वर्ड्स में थोड़ा अलग तरह से जर्मिनेट करते हैं और मॉसिस में थोड़ा अलग से। तो मॉसिस के अंदर क्या होता है, पहले मॉसिस देख लो। इन मॉसिस में ये जो स्पोर्स बने हैं, ये पहले बनाते हैं प्रोटोनीमा। ये भी गेमेटोफाइट का ही पार्ट है, ठीक है। वो ऐसे क्रीपिंग सा ग्रीन मास सा होता है, प्रोटोनीमा बनाते हैं। मैं साइड में इमेज दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो। प्रोटोनीमा में फिर आगे होती है बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। क्या होता है? बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन। और फिर बनता है, जैसे अगर ये प्राइमरी प्रोटोनीमा है ना, ये अगर प्राइमरी प्रोटोनीमा है तो फिर थोड़ा सा बडिंग करके क्या बनेगा? सेकेंडरी प्रोटोनीमा। 2 डिग्री इज सेकेंडरी, 1 डिग्री इज प्राइमरी। और फिर उसमें फर्दर और बडिंग होती है एंड और फ्रेगमेंटेशन होती है, और फिर बनता है क्या? लीफी गेमेटोफाइट। ये जो आपको सामने दिख रहा है ना, इसको लीफी गेमेटोफाइट बोला जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसको? लीफी गेमेटोफाइट, क्योंकि इसमें लीव्स है ना, लीफ लाइक स्ट्रक्चर से। तो ये जो है पार्ट, ये भी एन है, प्रोटोनीमा भी एन है, ये भी एन है, ये सब गेमेटोफाइट ही है। ये सारा जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये पूरा ब्लैक से जो मैंने बनाया है, ये पूरा गेमेटोफाइट का ही पार्ट है। पर मॉसिस के केस में क्या होता है? मॉसिस के अंदर उनके स्पोर्स जर्मिनेट करके सीधा ये वाला स्टेज नहीं ला रहे हैं। वो स्पोर्स पहले प्राइमरी प्रोटोनीमा बना रहे हैं, उस प्राइमरी प्रोटोनीमा में फिर बडिंग फ्रेगमेंटेशन होके सेकेंडरी प्रोटोनीमा बन रहा है, फिर उसमें और बडिंग होकर फिर बन रहा है टर्शरी। मतलब टर्शरी नहीं बोलेंगे, इसको लीफी बोलते हैं, ठीक है। बट जो हमारे कौन है? लिवर वर्ड्स। लिवर वर्ड्स में क्या होता है? ये स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे, ये स्पोर जर्मिनेट करते हैं लिवर वर्ड्स में, ठीक है। और सीधा उनका जो लिवर लाइक ऐसा स्ट्रक्चर है ना, वो बना देते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड। वहाँ पे कोई ऐसा प्रोटोनीमा नहीं आता, कोई अलग से लीफी प्रोटोनीमा नहीं है। उनमें जो उनका मेन होता है ना, वो वाला बना देंगे। ऐसा डायग्राम है ना एनसीईआरटी में। 1 सेकेंड, बन नहीं रहा भाई, क्या हो गया? देखो इस तरह का, ठीक है। ये राइजोइड्स हैं और यहाँ पे कुछ गैमा कप्स होते हैं, मैं आगे करवाऊंगी अभी, ठीक है। और ऐसे डाइकोटोमस ब्रांचिंग होती है। ये लिवर वर्ड का गेमेटोफाइट है। तो यहाँ पर ऐसा कोई दो स्टेज नहीं है, सीधा एक ही स्टेज होता है मॉसिस लिवर वर्ड्स में। और मॉसिस में पहले आता है प्रोटोनीमा, फिर आता है प्राइमरी प्रोटोनीमा, फिर सेकेंडरी प्रोटोनीमा, फिर लीफी गेमेटोफाइट। ये आपको चीज़ अपने दिमाग में बैठानी है, ये इनकी लाइफ साइकिल है। और पूरा जो थ्योरी पार्ट अब बचा है समझाने का, वो यही सब है। तो इसको ध्यान से समझिएगा, प्रिंट आउट निकालना इसका, ध्यान से इसको समझना कि होता क्या है। शुरुआत गेमेटोफाइट से होती है, फिर गैमीट्स बनती है सॉरी, पहले गेमेटोफाइट आता है, फिर सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं, फिर गैमीट्स बनती है, फिर वो फर्टिलाइज करती है, फिर जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, फिर स्पोरोफाइट बनता है। फिर स्पोरोफाइट जो है उसके अंदर कैप्सूल में स्पोर मदर सेल होती है, वो मियोसिस करके स्पोर बनाती है। जैसे ही स्पोर आ जाते हैं वापस से वो जर्मिनेट करके गेमेटोफाइट बना देते हैं। तो मॉसिस में तो वो डायरेक्टली जर्मिनेट नहीं करते हैं, वो पहले बनाते हैं प्रोटोनीमा स्टेज, फिर बनाते हैं सेकेंडरी प्रोटोनीमा स्टेज, फिर आता है लिफी। और लिवर वर्ड्स में वो डायरेक्टली जर्मिनेट करके उसका मेन गेमेटोफाइट बना देते हैं, ठीक है। देखिए
अभी जो मैंने लाइन बोली है वो सारी यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई है। देखो, सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स, वो स्पोर मदर सेल वाले सेल की बात कर रहे हैं। दे जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट। ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बाद में करेंगे, आगे देखो। ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस, दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, पहला है लिवरवर्ट्स, पहली कैटेगरी आपको दे रखी है लिवरवर्ट्स की। लिवरवर्ट्स का एक्चुअल में शेप लिवर जैसा होता है, इनकी बॉडी जो है ना वो लिवर लाइक होती है, ये देखिए, है ना, ऐसे लिवर के जैसी इनकी बॉडी है। ठीक है, और ये राइजोइड्स है नीचे, है ना, ये इनका देखो डाइकोटमस ब्रांचिंग, ये सब बताऊंगी मैं, इसमें दे रखा है आपके, दो पार्ट्स में ऐसे टूट रहा है, आधा पार्ट ये है आधा पार्ट ये है, तो इसको डाइकोटमस ब्रांचिंग बोलते हैं। ठीक है, तो लिवरवर्ट एक ग्रुप है और एक ये मॉसेस वाला, ये वाला ग्रुप है दो का। ठीक है, देखो सॉरी, तो सबसे पहले बोला हुआ है लिवरवर्ट्स जो होते हैं, क्योंकि वो ब्रायोफाइट ही तो है ना, तो वो कहाँ मिलते हैं आपको, दे मोस्टली ग्रो इन मॉइस्ट शेडी हैबिटेट सच एज बैंक ऑफ स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड, डैम्प सॉइल, बार्क ऑफ ट्री एंड डीप इन द वुड्स। ठीक है, सारे नाम आपको पता होंगे। बैंक ऑफ में से नदियों के आसपास, मार्शी ग्राउंड में मार्शी दलदल वाला एरिया होता है वहाँ मिल सकते हैं, डैम्प सॉइल जो मिट्टी गीली होती है वहाँ पर, ट्री की बार्क पे मिल सकते हैं, और बहुत घने जंगलों में जो डीप इन द वुड्स, मतलब जो बहुत बारिश आती है जहाँ पे फॉरेस्ट में ना, वहाँ पर मिल सकते हैं। ठीक है, प्लांट बॉडी ऑफ द लिवरवर्ट इज थैलॉइड, थैलॉइड बोलेंगे बिल्कुल, बिकॉज यहाँ पर किसी तरह का कोई रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब प्रॉपर रूट स्टेम लीफ नहीं है, रूट लाइक, लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स है। और इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है मार्केंशिया। ठीक है, थैलॉइड उन्होंने दिया है, लिवरवर्ट का एग्जाम्पल दे रखा है। द थैलस इज डॉर्सीवेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। डॉर्सीवेंट्रल है मतलब कि आप इसमें देख सकते हो एक डॉर्सल सरफेस है, एक वेंट्रल सरफेस है ना, डॉर्सल हम आउटर को बोलते हैं, इसको डॉर्सल कर लीजिए आप। ठीक है, और वेंट्रल हो जाएगा ये। ठीक है, तो हमारे पास डॉर्सी वेंट्रल सरफेस है इसमें बेसिकली, तो एक डॉर्सल है एक वेंट्रल है, और ये एक सबस्ट्रेटम से चिपका हुआ होता है, बिल्कुल सबस्ट्रेटम से, मतलब बेस से चिपका है, ये फ्लैट है ना बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं चिपका हुआ होगा। ठीक है, इसलिए इसको बोल रहे हैं अटैच टू दी सबस्ट्रेटम। The leafy members have tiny leaf-like appendages in two rows or on the stem-like structures। तो ये लाइन जो इन्होंने बोली हुई है इसके बारे में डिटेल नहीं बता रखी है। इनका एक मेंबर है पोरेला, लिवरवर्ट्स के अंदर एक मेंबर आता है पोरेला, वो लीफी होता है, उसमें ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स फाइलॉइड्स मिलते हैं। ठीक है, ये क्या है, फाइलॉइड्स, मैंने आपको बताया था। बस एक ही मेंबर ऐसा है इनमें, कौन है, पोरेला, नाम नहीं दिया बुक में पर उसके बारे में बता रखा है, तो आपको याद रखना है। जनरली जो मेंबर्स होते हैं उनमें डॉर्सी वेंट्रल बॉडी है विच इज क्लोजली अप्रेस्ड टू दी सबस्ट्रेट। कुछ अगर मेंबर लीफी है पोरेला जैसे, उनके अंदर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें किस तरह से होता है, बाय फ्रैगमेंटेशन एंड थैलाई और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गैमा। नीट 2021 में यहाँ से क्वेश्चन आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे पहले भी रिपीट हो चुका है बट बहुत रीसेंट क्वेश्चन आया है यहाँ से, कि इनके पास या तो फ्रैगमेंटेशन करते हैं या उसके अलावा कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं गैमा, जो इनको रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं। सिंगुलर इज गैमा, वैसे गैमे बोला जाता है। ये ग्रीन कलर के होते हैं, मल्टी सेलुलर, इनके एक एक फीचर आपको याद करना है, अपने दिमाग में बैठा लेना है। ग्रीन, मल्टी सेलुलर, ए सेक्शुअल बर्ड है, सेक्शुअल बर्ड नहीं है ये, विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स कॉल्ड गैमा कप्स लोकेटेड ऑन द थैलाई। ठीक है, तो मैं इसका डायग्राम बना के दिखाती हूँ आपको एक बार, बाकी हम जो बुक में है वो भी देख लेंगे। तो देखो इनमें ना इस तरह की बॉडी है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसमें और इसको अंदर करेंगे डीप। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड है सॉरी, यहाँ पे राइजोइड्स होते हैं, यहाँ मिलते हैं कुछ स्पेशल बॉडीज, उनको बोलते हैं गैमा कप्स। ठीक है, उनके ऊपर आपको ये पिंक से मिल रहे हैं गैमे। ठीक है, पिंक वालों को क्या बोला है मैंने, गैमे, प्लूरल, सिंगुलर होता है गैमा। और ये ब्लैक वाले क्या हैं, गैमा कप्स। तो एनसीईआरटी की लाइन को ध्यान से सुनो, इन्होंने बोला ये ग्रीन कलर के हैं, है ना, बिल्कुल ग्रीन कलर के, आप यहाँ देख सकते हो, ये है गैमा भाई आपके, ये पार्ट पूरा गैमा है, इस पार्ट को गैमा बोला गया है। ठीक है, इसमें जो ये वाला पार्ट है ना ग्रीन, इस पार्ट को क्या बोल रहे हैं हम, देखो मैं यहाँ पे इसको कलर कर देती हूँ, इस पार्ट को हम बोल रहे हैं गैमा कप। ठीक है, रिसेप्टिकल, उसके ऊपर ये ग्रीन ग्रीन कलर के जो लग रहे हैं ये गैमा है। इन्होंने लेबलिंग गलत कर रखी है एनसीईआरटी के अंदर, जो ग्रीन पार्ट लेबल किया है दैट इज गैमा, और जो नीचे पार्ट है ना कप जैसा वो गैमा कप है, और ये एक स्पेशल बॉडी पे लग रहे हैं ना लिवरवर्ट की, है ना। तो लाइन को एक बार ध्यान से देखो, ग्रीन कलर के हैं, है ना, बिल्कुल सही है, ग्रीन है, मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल्स होंगे इसमें, एसेक्सुअल बर्ड है एंड दे आर बॉर्न ओवर स्पेशल रिसेप्टिकल्स, स्पेशल बॉडी के ऊपर लगते हैं, ये कोन जैसा है, आइसक्रीम के कोन जैसा, उसको बोलते हैं गैमा कप।
ठीक है, यहाँ देखो ध्यान से, फिर से नीट 2021 में क्वेश्चन आया है, फिर से ध्यान से पढ़िए एक बार, आज याद कर लो, इस चीज़ को भूलना नहीं है तुम्हें कि गैमा क्या होते हैं तुम्हारे। गैमा आर ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड विच डेवलप ऑन स्मॉल रिसेप्टिकल्स कॉल्ड गैमा कप लोकेटेड ऑन द थैलाई। अब ये गैमा क्या होते हैं, गिरते हैं, पेरेंट बॉडी से अलग होते हैं, गिरते हैं, जहाँ पर भी गिरेंगे इनको सूटेबल कंडीशंस मिलेगी, पानी वानी मॉइस्चर, वहाँ पर ये ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने एक तरह से गिर के जर्मिनेट करके नई बॉडी बना दी, राइट। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल, अब वो तो सारा पार्ट मैं आपको बता चुकी हूँ, जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं आर प्रोड्यूस्ड आइदर ऑन द सेम प्लांट और ऑन द डिफरेंट प्लांट। ठीक है, अब जो सेक्स ऑर्गन्स है ना, मेल एंथ्रीडियम होता है, फीमेल आर्किगोनिया, वो सेम प्लांट पे भी हो सकते हैं और डिफरेंट पे भी हो सकते हैं। अगर वो सेम प्लांट पर होते हैं तो मैंने आपको पहले बताया था, उस कंडीशन को बोलते हैं मोनोशियस, पढ़ा था ना हमने एल्गी में, इससे पिछले वाले पार्ट में। और अगर डिफरेंट में होते हैं तो उसको बोलते हैं डायोशियस। ठीक है सॉरी, मोनोशियस कब है कि सेक्स ऑर्गन सेम बॉडी पे लग रहे हैं, और अगर डिफरेंट पे है तो डायोशियस बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे कि आप इस डायग्राम में देखो ध्यान से, ये जो डायग्राम है तुम्हारा मार्केंशिया का, इसमें ये है मेल, ये सॉरी फीमेल है सेक्स ऑर्गन, और ये है मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो ये मार्केंशिया है, ये मोनोशियस हुआ या डायोशियस हुआ, इसमें मेल सेक्स ऑर्गन अलग बॉडी पे लग रहा है, फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग बॉडी पे लग रहा है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, ये फीमेल है ये मेल है, क्या बोलेंगे, मोनोशियस या डायोशियस? जल्दी मुझे बताइए कमेंट करके, मोनोशियस या डायोशियस क्या बोलेंगे आप इसे, मार्केंशिया को? अभी रुक के, वीडियो को रोक के कमेंट करिए। ठीक है, ठीक है, चलो आई थिंक आपने कमेंट कर दिया होगा। वैसे मैं बता देती हूँ, जो डायोशियस है वो है ना, मार्केंशिया कैसा है, डायोशियस, एग्जाम्पल मार्केंशिया, क्योंकि अगर डिफरेंट बॉडी पे मिलते हैं तो हम डायोशियस बोलते हैं, और सेम बॉडी पे मिलते हैं मोनोशियस। मोनो का मतलब वन होता है ना, तो ऐसे याद रखना, वन बॉडी पे मिलेंगे तो सेम पे तो मोनोशियस होते हैं। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएट, मैंने आपको पार्ट्स बताए थे ना सारे, स्पोरोफाइट किस किस में डिफरेंशिएटेड होता है, फुट, सीटा एंड कैप्सूल में। ठीक है, फुट होता है, सीटा और कैप्सूल, नहीं याद आ रहा है तो देख लो, यहाँ पे यहीं पे बना हुआ है बहुत सामने, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। ठीक है, ये पूरा स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट के तीन ही तो पार्ट है, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। ठीक है, आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल, दी स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस फ्री लिविंग गेमेटोफाइट। है ना, सारा कवर कर चुके हैं, कोई डाउट यहाँ तक कुछ भी है, किसी तरह का डाउट नहीं है। ठीक है, देखो फिर से बताती हूँ मैं आपको, ये कह रहे हैं स्पोरोफाइट में तीन पार्ट है, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। ठीक है, लिवर वर्ड्स में क्या होगा, गेमेटोफाइट होगा, गेमेटोफाइट्स में सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे, उनके अंदर फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगी, एम्ब्रियो बनेगा, फिर स्पोरोफाइट आ जाएगा। स्पोरोफाइट में फुट, सीटा, कैप्सूल तीन पार्ट होते हैं। कैप्सूल में स्पोर मदर सेल है, वो मियोसिस के स्पोर बना रही है, और वो स्पोर जैसे ही जर्मिनेट करेंगे वो नया गेमेटोफाइट ऐसा बना देंगे, इस तरह का। ठीक है, ये कह रहे हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं मॉसिस वाला पार्ट। मॉसिस इनका सेकेंड मेंबर है। मॉसिस जो है हमारे पास बेसिकली, इसको ब्रायोप्सिडा भी बोलते हैं, ब्रायोप्सिडा। ठीक है, और लिवर वर्ड्स का दूसरा नाम क्या है वो भी आप लिख लीजिए, लिवर वर्ड को हम दूसरा नाम बोलते हैं हिपैटिकॉप्सिडा। ठीक है, कभी कभार ये भी आ जाता है हिपैटिकॉप्सिडा, क्योंकि इसका शेप लिवर जैसा है ना, और लिवर के सेल्स के लिए, लिवर के लिए हिपैटो टर्म यूज करा जाता है, तो हिपैटिकॉप्सिडा, है ना, समझ आ रहा होगा, है ना। चलो थोड़ा सही कर लेते हैं, हिपैटिकॉप्सिडा, और मॉसिस को बोलते हैं ब्रायोप्सिडा। ठीक है सॉरी। अब देखो इसमें जो डोमिनेंट स्टेज है लाइफ साइकिल का, वो क्या है, गेमेटोफाइट, ये हम पढ़ ही चुके हैं, फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। गेमेटोफाइट इज द डोमिनेंट स्टेज, ब्रायोफाइट में तो डोमिनेंट ही होता है, जिसमें दो स्टेजेस होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था, एक तो फर्स्ट स्टेज है प्रोटोनिमा, विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर, जो स्पोर से डायरेक्टली डेवलप हो रहा था। वो किस नेचर का था, याद रखिएगा, इट इज क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच्ड एंड फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। ठीक है, इसकी मैं इमेज आपको साइड में दिखा रही हूँ, देख लीजिए। द सेकेंड स्टेज इज द लीफी स्टेज। सेकेंड स्टेज कौन सा है, लीफी। ठीक है, जो कि कैसा होता है, विच डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज लेटरल बर्ड, दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एक्सिस बियरिंग स्पायरली अरेंज्ड लीव्स। ठीक है, देखो एक बार, ये कह रहे हैं कि जो प्रोटोनिमा है वो ये वाला पार्ट, वो क्रीपिंग है, ग्रीन है, फिलामेंटस है, ब्रांच्ड है, और ये जो दूसरा स्टेज है वो है लीफी, तो उसमें लीफ लाइक अपेंडेजेस है, और वो सेकेंडरी प्रोटोनिमा से बन रहा है एज लेटरल बर्ड। तो यही तो हम लोगों ने पढ़ा है ना, क्या दिक्कत है, यही तो पढ़ा है, दो स्टेजेस है प्रोटोनिमा और दूसरा लीफी स्टेज, ये पहले आता है ये बाद में आता है, ये क्रीपिंग है, ग्रीन है, फिलामेंटस है, ये लीफ लाइक है। दे आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड्स। ठीक है, इनमें कैसे हैं, ब्रांच्ड एंड मल्टी सेलुलर, इसको हाईलाइट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। इनके अंदर जो राइजोइड्स है वो मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड है, और लिवर वर्ड्स में आप लोग लिख लेना, लिवर वर्ड्स में मैं यहाँ बता देती हूँ, वहाँ पे लिखा नहीं है, एनसीईआरटी में बता नहीं रखा। लिवर वर्ड्स के अंदर
जो राइजोइड है उनका नेचर कैसा है, यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड, एक ही सेल होता है एंड अनब्रांच्ड। ये कभी कभार डिफरेंस में पूछ लिया जाता है, ठीक है, यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड और मॉसेस में मल्टीसेलुलर अनब्रांच्ड, ठीक है, याद रहेगा ना। चलो नेक्स्ट कह रहे हैं दिस स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन। ऑब्वियसली गेमेटोफाइट पे ही तो सेक्स ऑर्गन लगता है, गेमेटोफाइट की तो बात हो रही है, प्रोटोनिमा और लीफी दोनों गेमेटोफाइट का ही तो पार्ट होते हैं, ठीक है। फिर देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें किस तरह से होगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है मॉसेस में बाय फ्रैगमेंटेशन से, ठीक है, फ्रैगमेंटेशन करते हैं ये कॉमन है सब में। एंड बर्डिंग होती है, मैंने बताया था ना आपको, प्राइमरी प्रोटोनिमा में फ्रैगमेंटेशन और बर्डिंग होकर सेकेंडरी प्रोटोनिमा बन रहा था, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वही होगा, सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे। एंथ्रीडिया आर्किगोनिया वो अगर प्रोड्यूस एट द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट, वो एकदम शूट के टिप पे बनते हैं, जैसा कि हमने इस डायग्राम में देखा है। यहाँ मेल सेक्स ऑर्गन बन रहा है, यहाँ फीमेल सेक्स ऑर्गन बिल्कुल टिप पे ही तो बन रहे हैं, ठीक है। तो ये बोला जाता है एनसीईआरटी में। मैंने आपको एनसीईआरटी की सारी चीज़ें जो है ना एक्सप्लेन करते हुए वहाँ बताइए, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डेवलप्स इनटू स्पोरोफाइट। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगी जाइगोट किस में डेवलप हो जाएगा, स्पोरोफाइट में, बिल्कुल सही है, इसको भी देख लो एक बार। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है जाइगोट किस में डेवलप हो जाता है, स्पोरोफाइट में, यही तो बोलना चाह रहे हैं, जाइगोट डेवलप्स इनटू स्पोरोफाइट। बिल्कुल एनसीईआरटी ना लाइनों को बस समझा समझा के निकल जाती है, बिल्कुल डिटेल में नहीं बताती, वो हमें समझना है, वो मैं समझाऊंगी आपको डिटेल में, ठीक है। आगे देखो, कंसिस्टिंग ऑफ अ फुट सीटा एंड कैप्सूल। स्पोरोफाइट जो बनेगा उसमें 3 पार्ट्स होते हैं बेटा, सबको पता है ये, फुट सीटा एंड कैप्सूल। स्पोरोफाइट इन मॉसेस, यस, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है सॉरी, इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लो, इसको तो आप PYQ लिख ही लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, क्योंकि मुझे साथ साथ आपको बताना था। नीट PYQ है ये, और ये कम से कम 3 बार रिपीट हो चुका है, 3 साल में रिपीट हो चुका है। और आप ईयर्स देख लेना, ईयर्स जो है मुझे एक्चुअल में ऐसे याद नहीं है, बट ये लाइन बहुत बार आई हुई। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं उसमें हमेशा ऐसा लिख देते हैं स्पोरोफाइट इन लिवरवर्ट इज मोर एलैबोरेट, पर आपको याद रखना है यहाँ पे लिखा है स्पोरोफाइट इन मॉसेस। मॉसेस थोड़े से एडवांस है, तो उनका जो स्पोरोफाइट है वो थोड़ा सा एडवांस होगा देन लिवरवर्ट्स, ठीक है। जो स्पोर्स हैं वो कैप्सूल के अंदर बनेंगे स्पोर मदर सेल से। स्पोर्स जहाँ जहाँ गिरेंगे वो क्या करेंगे, फिर अपना नया गैमेटोफाइट बना देंगे, ठीक है। तो मॉसेस जो होते हैं ना, जैसे मॉसेस हर चीज़ में एडवांस है, ये याद रखना, मॉसेस हर चीज़ में एडवांस है, स्पोर बनाने में भी और स्पोर के डिस्पर्सल में भी। स्पोर गिरते हैं तो भी एडवांस मैकेनिज्म होता है, ठीक है। और इनके एग्जाम्पल्स कर लेना, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेगनम, ठीक है। ये 3 है, ये 3 आपके मॉसेस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आता है PYQ नीट में, ठीक है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है मैं आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में दिखाऊंगी, ठीक है। और मैंने आपको कहा था ना कि हम इस वीडियो में देखते हैं कितना पार्ट कवर हो पाएगा, क्योंकि ब्रायोफाइट्स जो है हमारा वो ज़्यादा पार्ट ले गया है ना, तो मैं आपको टेरिडोफाइट्स जो है वो अलग वीडियो में कराऊंगी, ठीक है। उससे पहले हम इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। अब ये जो नाम है ना हमने मॉसेस के जो देखे, ये सारे के सारे नामों की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है हमारे पास, ठीक है। देखो एक बार, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए इसलिए टेरिडोफाइट का अलग से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। देखो ब्रायोफाइट्स की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे 2014 में क्वेश्चन है, 2015 में क्वेश्चन है, और भी है, 2021 में भी था, 2020 में भी था, 19 में भी थे, बहुत सारे, हर साल यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं लगभग। पहला है कि स्फेगनम, ब्रायोफाइट्स को हम क्या बोलते हैं, दे आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बट सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस मैमल्स। बहुत सारे जो है ना इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, बट इनमें आपको ये याद रखना है कि कई सारे मॉसेस को ना हर्बेशियस मैमल्स भी कंज्यूम करते हैं, बर्ड्स भी खाती हैं, चिड़िया भी खाती हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है मैमल्स भी कंज्यूम करते हैं इसे। और स्पीशीज़ ऑफ स्पेगनम, स्पेगनम जो है मैं साइड में मैं शो कर रही हूँ, वो एज अ पीट की तरह यूज़ करा जाता है। पीट एक तरह का कोल और फ्यूल है जो कि धीरे धीरे बनता है कार्बोक्सिलेशन से, रिडक्शन से, है ना, और डीकम्पोजिशन से। जो हमारे मॉसेस होते हैं ना वो जैसे उगे, फिर कुछ सालों बाद उनकी डेथ हो गई तो वो मिट्टी में वहीं मर गए, फिर उसके बाद और मॉसेस उगे, फिर वो भी मर गए, है ना। तो ऐसे ऐसे करके एक के ऊपर डिपॉजिट होते जाते हैं और वो पीट बना देते हैं। पीट एक डार्क कलर की सॉइल होती है जो कि एज अ कोल, एज अ फ्यूल की तरह यूज़ करी जाती है, और उसको एज अ पैकेजिंग मटेरियल भी यूज़ करा जाता है फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। जो पीट है उसमें बहुत अच्छी वो है, क्या कहते हैं, फ्यूल की तरह भी यूज़ कर रहे हैं। देखो गुड वाटर होल्डिंग एबिलिटी है, तो अगर आपको कोई भी चीज़ लाइफ फॉर्म में एक कंट्री से दूसरे कंट्री में या कहीं और भेजनी है तो आप उसे यूज़ कर सकते हो। उसमें हल्का सा मॉइस्चर स्प्रे करके रख दो तो वो कई दिनों तक ख़राब नहीं होती है चीज़, है ना, वो बिल्कुल उसका मॉइस्चर कंटेंट मेंटेन रहेगा। और आपने देखा होगा जो हम मनी प्लांट में बीच में ऐसा लगाते हैं ना सपोर्ट के लिए, वो भी तो यही होता है,
जो है आपका स्फेगनम की स्पीशी। स्फेगनम का आप डायग्राम देख सकते हैं, स्फेगनम एनसीईआरटी में दे रखा है, इसको ज़रूर देख लेना। और स्फेगनम अगर आपको मैं पूछूं यहाँ पर देखकर, ये पूरा स्फेगनम है, इसमें ये लीव्स हैं, ये आर्किगोनियल ब्रांच बोला हुआ है इसको, ठीक है। इसको क्या बोला है, आर्किगोनियल ब्रांच, मतलब ये फीमेल ब्रांच है। और ऊपर वाले को क्या बोला हुआ है, एंथ्रीडियल ब्रांच, है ना। और ये दोनों सेम मेल ब्रांच, तो ये दोनों सेम प्लांट पे मिल रही है। तो मैं अगर आपसे पूछूं तो ये कैसा है, तो आप क्या बोलेंगे, मोनोशियस या डायोशियस। तो आप देख सकते हैं सेम बॉडी पे मिल रहा है तो मोनोशियस। ये साइड में डायग्राम है फ्यूनेरिया, इसमें भी मेल और फीमेल ब्रांच सेम प्लांट पर होती है, ये भी मोनोशियस है, ठीक है। तो मोनोशियस के एग्जाम्पल 2 हो गए मॉसिस में। और जो लिवर वर्ड्स हैं उसमें आप देख सकते हो ये आर्किगोनिया है, ये फीमेल ब्रांच है, ये एंथ्रीडियम है, ये मेल ब्रांच है, दोनों डिफरेंट प्लांट पे मिल रहे हैं, इसीलिए ये डायोशियस है। और जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो एक स्टॉक के ऊपर मिलते हैं, ठीक है। ये सेक्स ऑर्गन एक्चुअली में आर्किगोनिया है, ऊपर वाला फ्लावर की तरह है ना आर्किगोनिया, यहाँ से भी क्वेश्चन आ रखा है, इंपॉर्टेंट है। और ये जो दिख रहा है ये एंथ्रीडिया है, और ये डायरेक्टली बॉडी से नहीं लगते, इनको कुछ ब्रांच होल्ड करती है, जिस ब्रांच के ऊपर ये लगते हैं, देखो इसके ऊपर, और फीमेल लगा इसके ऊपर, तो इस ब्रांच का नाम है आर्किगोनियोफोर, एंथ्रीडियोफोर। और ऊपर जो सेक्स ऑर्गन है वो एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो स्फेगनम आपने देख लिया, स्फेगनम ये है बेटा, ध्यान से देख लो, है ना। इसकी स्पीशीज़ को हम यूज़ करते हैं, थोड़ा सा सूख जाता है ना, फिर इसको हम एज अ पैक करके सपोर्ट की तरह मनी प्लांट की चारों तरफ लगा देते हैं, वो उसका सपोर्ट लेके ग्रो करता रहता है। उसके बाद मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था लेक्चर के कि भाई मॉसेस जो होते हैं दे आर ऑल्सो यूज्ड एज अ फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक। उन्हें रॉक पे आके ग्रो किया, धीरे धीरे रॉक्स की वेदरिंग बढ़ाई सॉरी, जिसकी वजह से रॉक्स टूटे तो सॉइल बनी, है ना। दे डिकम्पोजेज रॉक मेकिंग सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। सॉइल बनी तो फिर हर्ब्स आए, श्रब्स आए, ग्रासेज आई, फिर ट्रीज आए, ठीक है। मॉसेस जो होते हैं ना डेंस मैट की तरह ग्रो करते हैं सॉइल पे, मैट की तरह बिल्कुल ग्रीन ग्रीन मैट। तो ये क्या करते हैं, दे ऑल्सो रिड्यूसेस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन को कम करते हैं, ठीक है, और इरोजन कम हो जाता है उससे, राइट। तो ये पूरा आपका पार्ट है किसका, ब्रायोफाइट्स का, राइट। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे टेरिडोफाइट्स की। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करके जाना, और कमेंट करके बताइए आपको और किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे, किसी चैप्टर पे अगर वीडियो चाहिए, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।